यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। गैब्रियल उसके पास आया और बोला, मरियम, मरियम, तुझ पर अनुग्रह हुआ है, तेरी जय हो, प्रभु तेरे साथ हैं। यह किस तरह का अभिवादन है? मरियम, डर मत, तुझसे परमेश्वर प्रसन्न है। सुन, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सत्य कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं तो अभी कुंवारी हूँ? तेरे पास एक पवित्र आत्मा आएगा और परम प्रधान की शक्ति तुझे अपनी छाया में ले लेगी। इस प्रकार वह जन्म लेने वाला पवित्र बालक ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। मैं प्रभु की दासी हूँ, जैसा तूने मेरे लिए कहा है वैसा ही हो। और तब वह स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। जब उसकी माता मरियम की यूसुफ के साथ सगाई हुई तो विवाह होने से पहले ही पता चला कि वह एक पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती है। किंतु उसका भावी पति यूसुफ एक अच्छा व्यक्ति था और इसे प्रकट करके लोगों में उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह चुपके से सगाई तोड़ देगा। किंतु जब वह इस बारे में सोच ही रहा था, मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। सपने में उसके सामने प्रभु के दूत ने प्रकट होकर उससे कहा, ओ दाऊद के पुत्र यूसुफ, मरियम को पत्नी बनाने से मत डर, क्योंकि जो बच्चा उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र को जन्म देगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जब यूसुफ नींद से जागा तो उसने वही किया जिसे करने की प्रभु के दूत ने उसे आज्ञा दी थी। वह मरियम को ब्याह कर अपने घर ले आया। उन्हीं दिनों औगुस्तुस कैसर की ओर से एक आज्ञा निकाली गई कि सारे रोमी जगत की जनगणना की जाए। सुनो 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 सुनो, राजा औगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोग नाम लिखवाने के लिए अपने नगर को जाएं। यूसुफ भी, क्योंकि वह दाऊद के परिवार एवं वंश से था, अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती भी थी, अपना नाम लिखवाने बैतलहम को गया। ऐसा हुआ कि अभी जब वे वहीं थे, मरियम का बच्चा जनने का समय आ गया। क्या सराय में कोई जगह खाली है? आप लोग कौन हैं? मेरी पत्नी मरियम है, हमें रात को रहने के लिए स्थान चाहिए। कमरा तो नहीं मिल सकता, हाँ, लेकिन हमारे गौशाला में हम थोड़ी जगह आपको दे सकते हैं। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने हमें रहने का स्थान दिया। धन्यवाद। तभी वहां उस क्षेत्र में बाहर खेतों में कुछ गड़रिये थे जो रात के समय अपने रेवड़ों की रखवाली कर रहे थे। उसी समय प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुआ और उनके चारों ओर प्रभु का तेज प्रकाशित हो उठा। वे सहम गए जब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि
आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो, शांति हो, शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गरड़ियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। हेरोदेस जब राज कर रहा था, उन्हीं दिनों यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ। कुछ ही समय बाद कुछ विद्वान जो सितारों का अध्ययन करते थे पूर्व से यरूशलेम आए। उन्होंने पूछा, हम राजा से मिलने आए हैं। आप लोग यहीं ठहरिए। महाराज की जय हो। महाराज, कुछ विद्वान आए हैं। आप अंदर जा सकते हैं। महाराज की जय हो। यहूदियों का नवजात राजा कहाँ है? हमने उसके सितारे को आकाश में देखा है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। हम उसकी आराधना करने आए हैं। हा हा हा। राजा, एक और राजा। यहाँ का राजा तो मैं हूँ। मेरे होते हुए कौन दूसरा राजा हो सकता है? जाओ, याजकों और धर्मशास्त्रियों को बुला करके लाओ। महाराज की जय हो। आप मुझे ये बताइए कि मसीह का जन्म कहाँ होना है? यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता द्वारा लिखा गया है। जाओ और पता करके आओ कि उस शिशु ने कहाँ जन्म लिया है, और जब सही पता चल जाए तब मुझे भी आकर बताओ, ताकि मैं भी उसकी उपासना करने आपके साथ चल सकूं। फिर वे राजा की बात सुनकर चल दिए। वह सितारा भी जिसे आकाश में उन्होंने देखा था उनके आगे आगे जा रहा था। फिर जब वह स्थान आया जहां वह बालक था तो सितारा उसके ऊपर रुक गया। हम तीन राजा पूरब के हैं, नजरें भी सब वहीं की है। सफर दूर का पीछा नूर का करके हम आए हैं। आए रात के तारे अजूबा, शाही तारे खुशनुमा, आगे चल कर दिखा कर काबिल नूर तक पहुंचा। सोना लाया मैं की बादशाह, बैतलहम में जिसकी बारगाह, खूब ताजदार हो और आश्कार हो अब शहंशाह। आए रात के तारे अजूबा,
शाही तारे खुशनुमा आगे चल कर दिखा कर कामिल नूर तक पहुँचा। मैं लोबान देखने आया हूँ ताकि उस मुकद्दस को दूँ दिलो जान से और ईमान से अब से खुदा मानूं। आए रात के तारे अजूबा शाही तारे खुशनुमा आगे चल कर दिखा कर कामिल नूर तक पहुँचा। में लाया मौत का निशान होगा वो गमगीन परेशान दुख उठा के खून बहा के होगा वो कुर्बान। आए रात के तारे अजूबा शाही तारे खुशनुमा आगे चल कर दिखा कर